बच्चों सत श्री अकाल। अज असी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले कॉम्पलैक्स नंबर का। तो टॉपिक साडा है प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट। जिमें कि तुसी याद होएगा कॉन्जुगेट पढ़िया सी, कॉन्जुगेट क्या हुंदा है, ओदियां अपनियां क्या प्रॉपर्टीज ने, असी अज दे लेक्चर दे विच इन्हां चीज़ां बारे सीखांगे। आओ आपां गल करदे हैं। सब तो पहले बच्चे कॉन्जुगेट क्या हुंदा है, तो सब तो पहला सोचो कि कॉन्जुगेट हुंदा क्या है। अगर तुम देखोगे कि मेरे को कोई कॉम्पलैक्स नंबर है z, अगर वो x प्लस आयोटा y के बराबर है तो यदा कॉन्जुगेट z बार नाल दिखता है। ठीक है जी। तो यदा जेड़ा कॉम्पलैक्स नंबर का कॉन्जुगेट है मतलब क्या होंदा है, सिर्फ तो सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन बदल दो, यानी कि जे प्लस का माइनस का कर दो, माइनस का प्लस का कर दो, रियल पार्ट में कोई फर्क नहीं पएगा। तो थोड़े को बन जाएगा x माइनस आयोटा y। फॉर एग्जाम्पल मेरे को कोई कॉम्पलैक्स नंबर z दिता होया 3 माइनस 4 आयोटा, तो यदा कॉन्जुगेट लिखना हो तो कितना बन जाएगा 3 प्लस 4 आयोटा। सिर्फ तो सिर्फ किदा साइन बदलांगे, सिर्फ तो सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का, उस चीज़ को असीं कहने कि क्या होंदा है कॉन्जुगेट। हुण असीं एक एक गल करके इहदी प्रॉपर्टीज डिस्कस करते। प्रॉपर्टीज क्या होंदियां ने, इहदे विशेषतावां कि सानूं इहदे चीज़ां किवें पता चलणगे कि इहदे विच क्या क्या चीज़ां ते ध्यान दे सकदे हैं। सब तो पहली प्रॉपर्टी साडे कोल आंदी है, ध्यान नाल देखो। तुसीं देखिया सी कि एक कॉम्पलैक्स नंबर है उन्होंने रिप्रजेंट करना है। अगर मेरे को कोई कॉम्पलैक्स नंबर z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा y है, इसका मतलब x भी पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है, तो पहले क्वाड्रेंट लाई कर रहे हैं। तो यदा कॉन्जुगेट z कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा बच्चे, x माइनस आयोटा y, यानी कि x पॉजिटिव y नेगेटिव। तो तुसीं कहोगे चौथे क्वाड्रेंट लाई करदा, तो तुसीं क्लीयरली देख सकते हो इस चीज़ नूं कि ये जो है ये मिरर इमेज है। मिरर क्या है, एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस थोड़े कॉम्पलैक्स नंबर के कॉन्जुगेट फाइंड पोजीशन नूं रीलोकेट करन लई कि उहदा कॉन्जुगेट कित्थे होएगा, वो एग्जैक्टली मिरर इमेज की तरह काम करता है। तो सब तो पहला तुसीं कहोगे कि z कॉन्जुगेट इज अ मिरर इमेज ऑफ z अलोंग द रियल एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस। क्लियर है जी। दूसरी चीज़, किसी भी कॉम्पलैक्स नंबर का डबल कॉन्जुगेट, यानी कि कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट ले लो तो वही कॉम्पलैक्स नंबर बनता है। मान लो z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा y सी बच्चों, तो z कॉन्जुगेट कितना बनेगा, x माइनस आयोटा y। z कॉन्जुगेट का दोबारा कॉन्जुगेट लेना, यानी कि x प्लस आयोटा y। ये x प्लस आयोटा y और कुछ नहीं z है। तो सानू इत्थों पता चलिया किसी भी कॉम्पलैक्स नंबर का कॉन्जुगेट का दोबारा कॉन्जुगेट, दो बार कॉन्जुगेट लैन ते वही कॉम्पलैक्स नंबर दोबारा बन जाता है। तो दो प्रॉपर्टीज क्लियर है जी। तीसरी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट जबरदस्त प्रॉपर्टी, कहते अगर कोई कॉम्पलैक्स नंबर ओदे ही कॉन्जुगेट के बराबर है, किते भी दिख जाए कोई कॉम्पलैक्स नंबर ओदे ही कॉन्जुगेट के बराबर है, ये की इंप्लाई करता है कि जो z है वो प्योरली रियल नंबर है। की इंप्लाई करता है जी, जो z है वो एक प्योरली रियल नंबर है। दूसरी प्रॉपर्टी, अगर कोई कॉम्पलैक्स नंबर नेगेटिव ऑफ z कॉन्जुगेट के बराबर आ जाता है तो तुसी कहोगे कि जो z है वो एक प्योरली इमेजिनरी नंबर है। इनू किमें डिस्क्राइब कर सकते हो दोनों प्रॉपर्टीज। मान लो z जो है x प्लस आयोटा y है बच्चे, z कॉन्जुगेट x माइनस आयोटा y है, तो तुसी कह रहे हो कि x प्लस आयोटा y जो है x माइनस आयोटा y के बराबर है, यानी कि x नाल x कट गया तो 2 आयोटा y 0 के बराबर आ गया। इट मीन्स y 0 है। अगर किसी कॉम्पलैक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट 0 है तो थोनू क्या शो करता है कि यदा इमेजिनरी पार्ट 0 है, इट मीन्स मेरा नंबर प्योरली रियल है माय डियर। अगे अगर नेगेटिव तो x प्लस आयोटा y जो है वो माइनस ऑफ x प्लस आयोटा y के बराबर आ गया। आयोटा y कट गया, यानी कि 2x बराबर है 0, तो इतों पता चलिया x 0, इट मीन्स रियल पार्ट 0 हो गया। रियल पार्ट 0 हो गया। रियल पार्ट 0 होने का मतलब है मेरा कॉम्पलैक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी है। क्लियर है जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। अगली बहुत ही सिंपल, कहते दो चीज़ों का कॉन्जुगेट है, प्लस कर लो, कल्ले कल्ले का करके ऐड कर लो, यानी कि z1 प्लस z2 सारे का कॉन्जुगेट किदे बराबर होएगा, z1 का कॉन्जुगेट प्लस z2 का कॉन्जुगेट। ओमे माइनस के केस विच सारे का कॉन्जुगेट मीनस z1 का कॉन्जुगेट माइनस z2 का कॉन्जुगेट। मल्टीप्लाई भी कल्ले कल्ले का, डिवाइड भी कल्ले कल्ले का। एक चीज़ में एक्सप्लेन कर लेने, मान लो z1
मेरे को 3 + 4 आयोटा है, Z2 मेरे को 3 - 2 आयोटा है। तो बच्चों Z1 + Z2 किहदे बराबर होएगा? थोड़े को हो जाएगा 6 + 2 आयोटा। Z1 + Z2 सारे का कॉन्जुगेट किहदे बराबर हो जाएगा? 6 - 2 आयोटा। ठीक है जी, दूजे पासे गल करते हैं तो Z1 कॉन्जुगेट किहदे बराबर बनया? 3 - 4 आयोटा। Z2 कॉन्जुगेट किहदे बराबर बनया? 3 + 2 आयोटा। तो Z1 कॉन्जुगेट + Z2 कॉन्जुगेट किहदे बराबर बन गया जी? 6 - 2 आयोटा दे। क्लियर है? तो दोनों चीज़ें बराबर आ गया। इस तरह तुसी अपनी मर्जी, अपनी कन्वीनियंस, अपने टाइम के अकॉर्डिंग सारिया प्रॉपर्टीज़ नूं प्रूव करके देख सकते हो। ठीक है जी। नेक्स्ट कहते अगर रियल पार्ट Z का या रियल पार्ट Z कॉन्जुगेट का बराबर, ये तो पता ही है किहदे बराबर होएगा? अगर किसी कॉम्पलैक्स नंबर विच ओहदा कॉन्जुगेट ऐड कर दो और ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z हुंदा है। एक्सप्लेन कर सकते हो, x + आयोटा y लोगे, इसका कॉन्जुगेट x - आयोटा y, आयोटा y कट गया 2x, 2x कुछ भी नहीं है, ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z है जी। इन द सेम वे अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर से उसका कॉन्जुगेट माइनस कर दो, बच्चे ध्यान ना देखो, x + आयोटा y - x - आयोटा y प्लस का हो गया, x गया 2 आयोटा y, 2 आयोटा y क्या है एग्जैक्टली? तुसी सोच सकते हो, तुसी कह सकते हो कि Z - Z कॉन्जुगेट किहदे बराबर है? 2 आयोटा y, यानी कि y बराबर है Z - Z कॉन्जुगेट बाय 2। y कुछ भी नहीं है, y क्या है? थोड़ा इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z है। क्लियर है जी? ग्रेट। हुन नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहते Z नो n टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि Z × Z एंड सो ऑन, ये सारे का कॉन्जुगेट कर लो। फिर तुसी मल्टीप्लाई का रूल पढ़िया कि Z1 Z2 अगर कॉन्जुगेट है तो Z1 का कॉन्जुगेट Z2 का कॉन्जुगेट, तो तुसी की बना सकते हो कि n टाइम्स है, यानी कि Z कॉन्जुगेट Z कॉन्जुगेट Z कॉन्जुगेट एंड सो ऑन n टाइम्स। तो ये थोड़े को क्या बन जाएगा? Z कॉन्जुगेट दी पावर n। क्लियर है बच्चा पार्टी? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रिजल्ट बहुत यूज आएगा मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी नूं प्रूफ करने लिए। Z1 Z2 कॉन्जुगेट प्लस Z1 कॉन्जुगेट Z2 किहदे बराबर हुंदा बच्चा पार्टी? ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 कॉन्जुगेट या फिर ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z1 कॉन्जुगेट Z2। क्लियर है? तो ये साडियां कुछ प्रॉपर्टी सी, एक बार फिर तो रिकैप कर लो। सब तो पहली प्रॉपर्टी मिरर इमेज वाली सी, ठीक है जी। सेकंड प्रॉपर्टी कॉन्जुगेट दा कॉन्जुगेट Z दे बराबर हुंदा है। थर्ड प्रॉपर्टी माय डियर बच्चा पार्टी किहदे बराबर सी? ध्यान दो, थर्ड प्रॉपर्टी सी कि Z बराबर है Z कॉन्जुगेट देता प्योरली रियल नंबर होएगा। अगर Z बराबर है माइनस ऑफ Z कॉन्जुगेट देता प्योरली इमेजिनरी होएगा। फिर तुसी पढ़िया कि Z1 + Z2 सारे का कॉन्जुगेट Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट क्या कहने हो जी? फिर इदा ही माइनस का मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन का। ठीक है, देन तुसी पढ़िया कि Z + Z कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 2 किहदे बराबर हुंदा है? रियल पार्ट ऑफ Z दे। Z कॉन्जुगेट - Z कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 2 आयोटा किसके बराबर हुंदा जी? इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z दे। देन आप पढ़िया Z कॉन्जुगेट दी पावर n या फिर Zn दी पावर सारे का कॉन्जुगेट इको ही गल है। फिर पढ़िया Z1 कॉन्जुगेट Z2 प्लस Z1 Z2 कॉन्जुगेट किसके बराबर होएगा? ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट Z1 Z2 कॉन्जुगेट बराबर है ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट Z1 कॉन्जुगेट Z2। ये साडियां कुछ प्रॉपर्टी सी 4 5 6 7 8 जो अज की क्लास असी सिर्फ तो सिर्फ कि प्रॉपर्टीज डिस्कस की कॉन्जुगेट दियां, ते सारियां बहुत इंपॉर्टेंट है। हुण इस प्रॉपर्टीज का यूज़ करके असी सीखांगे किवें असी एक क्वेश्चन नूं जिसमें एक नॉर्मल लैंग्वेज असी x + आयोटा y पुट करके करते सी, हुण बिना पुट किते सिर्फ तो सिर्फ अपनी प्रॉपर्टीज की वरतों करके किवें असी फ्रैक्शन ऑफ सैकेंड दे इस क्वेश्चन नूं हल कर सकते। देखो मेरे को क्वेश्चन है कि इफ 1 + आयोटा
इंटू जेड जो है वो बराबर है 1 माइनस आयोटा इंटू जेड कॉन्जुगेट। थोड़ा जा ध्यान दो कि 1 प्लस आयोटा इंटू जेड है कि मैनू ये लिख सकती है 1 प्लस आयोटा इंटू जेड सारे का कॉन्जुगेट। ਇਹਦਾ मतलब जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू जेड, मेरा नंबर प्योरली रियल है तो जेड इज प्योरली रियल। तो बच्चों तुसी कह सकते हो 1 प्लस आयोटा इंटू जेड जो है इज प्योरली रियल। जे ये नंबर प्योरली रियल है, हुण देखो अगे, हुण ये प्योरली रियल है यानी कि 1 प्लस आयोटा इंटू जेड किसके बराबर है, किसी ए के बराबर है। ए क्या है, ए बिलोंग्स टू सम रियल नंबर, ठीक है। तो ਇਹਦਾ मतलब जेड किसके बराबर हो गया, ए बटे 1 प्लस आयोटा दे। इनू तुसी कॉन्जुगेट ना मल्टीप्लाई 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा, थोड़े कोल बन गया जेड इज इक्वल्स टू ए 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा, ए स्केयर माइनस बी स्केयर 1 माइनस आयोटा का स्केयर यानी कि आयोटा स्केयर -1, तो 1 प्लस 1 2, तो ए बाय 2 इंटू 1 माइनस आयोटा। हुण क्वेश्चन कह रहे हैं कि कुछ रियल नंबर आएगा तो इनू टी पुट कर लो यानी कि ए बाय 2 जो है टी के बराबर है, दैट इज कोई रियल नंबर। तो बच्चों जेड किसके बराबर आ गया, टी इंटू 1 माइनस आयोटा। चेक करो टी इंटू 1 माइनस आयोटा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर दे रहा है। हुण अगर इनू एक्स प्लस आयोटा वाई लेके सॉल्व कर दे बहुत कॉम्प्लीकेटेड होंगे, जबकि क्वेश्चन है तो बहुत सिंपल जी गल पूछी सी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ a प्लस आयोटा b दी पावर 5 अल्फा प्लस आयोटा बीटा के बराबर है, देन b प्लस आयोटा a दी पावर 5 किस दे बराबर होगी। बच्चे क्वेश्चन चक्को a प्लस आयोटा b सारे दी पावर 5 जो है अल्फा प्लस आयोटा बीटा के बराबर है। मैनू आयोटा a दे नाल चाहिए तो क्यों ना मैं ब्रैकेट के अंदर पावर एज इट इज आयोटा ते मल्टीप्लाई आयोटा ते डिवाइड, तो मेरे को बन गया आयोटा ए माइन प्लस आयोटा स्क्वायर बी इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस आयोटा बीटा। तो थोड़े को बन गया आयोटा ए माइनस बी डिवाइडेड बाय आयोटा दी पावर 5 ऊपर वाले दी पावर 5 बराबर है अल्फा प्लस आयोटा बीटा। तुसी सारे अपनी अपनी प्रॉपर्टीज दी यूज करके आयोटा दी पावर इनू लिख सकते हो आयोटा दी पावर 4 इंटू आयोटा 1 4 1। तो जाने कि बच्चा पार्टी थोड़े को बनया आयोटा ए माइनस बी सारे दी पावर 5 डिवाइडेड बाय आयोटा बराबर है अल्फा प्लस आयोटा बीटा, यानी कि आयोटा ए माइनस बी दी पावर 5 इज इक्वल्स टू आयोटा अल्फा प्लस आयोटा स्क्वायर बीटा। सो अल्फा आयोटा ए माइनस बी दी पावर 5 इज इक्वल्स टू आयोटा अल्फा माइनस बीटा। क्लियर है जी। हुण क्या करोगे, हुण तुसी करो टेक कॉन्जुगेट, टेक कॉन्जुगेट। तो जो तुसी कॉन्जुगेट लिता थोड़े को बन गया माइनस आयोटा ए माइनस बी सारे दी पावर 5 बराबर है माइनस आयोटा अल्फा माइनस बीटा। नेगेटिव कॉमन कढ़िया -1 दी पावर बच्चों 5 आ गया, थोड़े को बचा आयोटा ए प्लस बी सारे दी पावर 5 बराबर है माइनस आयोटा अल्फा प्लस बीटा। देखो -1 दी पावर 5 -1 दी पावर ऑड नंबर यानी कि नेगेटिव माइनस माइनस गया, तो थोड़े को माई डियर बच्चा पार्टी बनया सही करके लिखो b प्लस आयोटा ए सारे दी पावर जो 5 है किस दे बराबर आ गया बीटा प्लस आयोटा अल्फा। हम चेक करो b प्लस आयोटा ए दी पावर 5 कड्ढन दी क्या सी किसदे बराबर आ गया बीटा प्लस आयोटा अल्फा यानी कि ऑप्शन ए। तो है ना जबरदस्त क्वेश्चन। हुण ये तुसी सोचना है कि तुसी किवें सोचना है इस क्वेश्चन नू, क्योंकि देखो डायरेक्टली मैनू सिर्फ ए प्लस आयोटा भी दिता है, हुण मैंने उन्होंने आयोटाज आ कॉन्जुगेट की यूज़ कर करके उस क्वेश्चन नू घुमा के जो चाहिए सी उहदी वैल्यू कड्ढी। ठीक है जी। तो अज की क्लास विच असीं सीखिया प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्जुगेट बारे। ठीक है जी। अगली क्लास विच असीं गल करांगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ आर्गूमेंट दी। तैयार रहियो। जिन्होंने हाले तक सबसक्राइब नहीं किया फटाफट कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, ताकि फटाफट सब बच्चों तक थोड़ा सिक्ख्या है पंजाब का चैनल पहुँच जाए, तो सबनों जिन्होंने भी मैथ लग रहा बड़ा औखा वो बड़ा ही सौखा हो जाए। फिर मिलांगे अगली वीडियो अगले टॉपिक के नाल प्रॉपर्टीज़ ऑफ आर्गूमेंट। तद तक लिए धन्यवाद।